उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तैयारियां तेज हो गई है। सपा नवरात्रि में 20 सीटों पर उम्मीदवारों को ऐलान कर सकती है, तो वही बीजेपी में भी कई सीटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा कन्नौज को लेकर, जहां अखिलेश यादव मैदान में उतर सकते हैं, तो वही बीजेपी सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक का टिकट काट असीम अरुण को टिकट दे सकती है। कन्नौज सीट पर इस बार जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल सकती है। खबरों की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार विवादों में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का टिकट काट सकती है। पाठक की जगह कन्नौज से विधायक और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण को टिकट दिया जा सकता है। इस बारे में जब असीम अरुण से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी मैं कन्नौज से विधायक हूँ, कन्नौज की सेवा करना चाहता हूँ। बाकी ये सिर्फ मीडिया की चर्चा है, इसकी कोई गहराई नहीं है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कन्नौज से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जब उनसे पूछा कि कन्नौज की चर्चा ज्यादा हो रही है तो शिवपाल ने कहा कि जहां से भी उनकी इच्छा होगी वो चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम चर्चाओं के बीच खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बात का इशारा किया है कि गुरुवार को कन्नौज पहुंचे अखिलेश से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पीडीए का दाव उन्हें उठने नहीं देगा, पीडीए का दाव उन्हें चित कर देगा। पीडीए का दाव ऐसा दाव है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाए। ये तो केवल बातें कर रहे हैं, आएंगे और कुछ न कुछ बात करके चले जाएंगे। इनका विकास बातों में है, इनका काम बातों में है। इनके पहनावे से ही पता चल जाता है कि ये बहुत बड़े छोड़ू लोग हैं। अखिलेश से जब सवाल किया गया कि क्या 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि हम कन्नौज जीतेंगे, वो भी ऐतिहासिक वोटों से। आपसे भी हम अपील करते हैं कि आप भी मदद करना। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बीजेपी आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर कई सिटिंग सांसदों के टिकट काट सकती है और उनकी जगह कैबिनेट मंत्रियों, फिल्म स्टार और दिग्गज चेहरों में दाव चल सकती है। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्रियों को भी चुनाव में उतारा जा सकता है।